श्री मत्स्य पुराण कथा 181वां अध्याय अभिमुख क्षेत्र वाराणसी का महात्म्य। इमा पुण्योधवा स्कंदाम कथा पाप प्रणाशिनिमी शृण्वन्तु ऋष्या सर्वे सुविदुतास्तपोधनम् गणेश्वरं पतिदिव्यं रुद्रतुल्यं पराक्रमं सनतकुमारो भगवान् विचन्द्रेन्दकेश्वरं मुहिरगुवायता त्वतं यन्त्रे नित्यं भवास्थिते मातमयं सर्वभूतानं परमात्मं महेश्वरं घोररूपं समास्ताय दुष्करं देवदानवे आभूतसम्पलं यावता स्थाणुभूतो महेश्वरम्। सुत जी कहते हैं कि परम विशुद्ध हृदय वाले तपस्वी ऋषियों, आप सब लोग की शुद्धम कथा को जो पाप की विनाशनी और पुण्य को उत्पन्न करने वाली है, सुनिए। एक बार भगवान सनत कुमार ने रुद्र के ही समान पराक्रमी तथा गणेश्वरों के स्वामी दिव्य नंदी केश्वर से पूछा, जो सभी जीवों के परमात्मा परमेश्वर महेश्वर तथा देवताओं एवं दानवों द्वारा दुष्प्राय है, वे महात्मा शंकर घोर स्वरूप को धारण कर और सृष्टि से प्रलय पर्यंत स्थाणु रूप में जा नित्य अवस्थित रहते हैं, उस गोपनीय स्थान को आप रहस्य पूर्वक हम लोगों को बतलाइए। तो नंदीकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में महादेव ने पुण्य प्रदान करने वाले जिस श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था, वह सब मैं महेश्वर को नमस्कार कर वर्णन कर रहा हूँ। किसी समय उमा को प्रसन्न करने की इच्छा से प्रसन्न मना महादेव ने जिस स्थान पर वे सदा स्वयं विराजमान रहते हैं, उस विश्व विख्यात स्थान का वर्णन किया था। एक बार सुमेरु के शिखर पर रुद्र के आधे आसन पर विराजमान यशस्वनी देवी उमा ने विनय भाव से महादेव जी से प्रसन्न किया। देवी ने पूछा, भगवान देव देवस्यम चंद्रार्तम घृतशेखरम जलम प्रवाबूर्यम मर्त्यानम भुवि ते वो धर्मम तसात्मम। तो अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले देव देवेश्वर भगवान भूतल पर वर्तमान उदरवेता प्राणियों के धर्म को विस्तार से बतलाइए। साथ ही ये भी बतलाइए कि जप दान हवन यज्ञ तपस्या शुभ कर्म ध्यान और अध्ययन आदि किस प्रकार अक्षय भाव को प्राप्त होते। शंकर हजारों पूर्व जन्मों में जो पाप संचित हुए हैं, वे किसी प्रकार नष्ट होते। ये आप मुझे स्पष्ट बतलाइए महेश्वर। जिस स्थान पर स्थित होकर आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं तथा व्रत नियम आचार और धर्म जहाँ सभी सिद्धियों के प्रदाता बन जाता है, वह अंश्वर गति प्रदान करते हैं। ये सभी बातें आप बतलाइए, क्योंकि इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी ही उत्कंठा है। महेश्वर ने कहा कि देवी सुनो, मैं तुम्हें गुप्त से भी गुप्त उत्तम विषय बतला रहा हूँ। सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध अभिमुख क्षेत्र वाराणसी मुझे परम प्रिय है। पहले मैं 68 श्रेष्ठ स्थानों का वर्णन कर चुका हूँ, जहाँ गज चरम धारण कर मैं साक्षात रुद्र स्वरूप से विराजमान रहता हूँ। परंतु अभिमुख क्षेत्र काशी में मैं नित्य निरंतर निवास करता हूँ। उस क्षेत्र को भी मैं कभी नहीं छोड़ता, इसलिए इसे अभिमुक्त कहा जाता है। उस अभिमुक्त क्षेत्र में परा सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है और वहाँ किया गया जप दान हवन यज्ञ तप शुभ कर्म ध्यान अध्ययन दान आदि सभी अक्षय हो जाता है। अभिमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के हजारों पूर्व जन्मों में जो पाप संचित होते हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। वे अभिमुक्त रूपी अग्नि में उसी प्रकार जल जाते हैं जैसे अग्नि में समर्पित की हुई रुई
प्रिय, यदि अभिमुख क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, कृमि, मलेच्छ एवं अन्य निम्न स्तर के पाप योनि वाले कीट, चींटी, पशु पक्षी आदि काल के वशीभूत हो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनकी क्या गति होती है उसे सुनो। देवी, वे सभी मानव शरीर धारण कर मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित ललाट में तृतीय नेत्र से युक्त शिव स्वरूप होकर मेरे शिवपुर में जन्म लेते हैं। चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा तिर्यक योनिगत ही क्यों न हो, यदि वह अभिमुख क्षेत्र में प्राणों का त्याग करता है तो मेरे लोक में पूजित होता है। देवी, यदि मनुष्य काल कर्मानुसार कभी अभिमुख क्षेत्र में पहुंच जाए तो वहाँ पत्थर से अपने चरणों को तोड़कर स्थित रहे और पुनः अभिमुख क्षेत्र से बाहर न जाए, वही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वे भी मेरे पद को प्राप्त होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय, वस्त्रापत, जूनागढ़, गिरनार और रुद्रकोटि, सिद्धेश्वर, माल्य, गोकर्ण, रुद्रकर्ण तथा सोनाक्ष, अमरकंटक, महाकाल, उज्जैनी और काया वरुण और कारावार गुजरात, ये सभी स्थान प्राप्त और प्रातः और संध्या काल में मेरी सनिधि से पवित्र माने जाते हैं। इसी प्रकार काली रंजन वन और शंखकर्ण और श्लेश्वर, दानेश्वर, ये भी मेरी सनिधि के कारण ही पवित्र है। वरारोहे और अभिमुख क्षेत्र में मैं तीनों संध्याओं में स्थित रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। प्रिय, हरिश्चंद्र, आम्रतकेश्वर और जालेश्वर, श्री पर्वत, माल्य तथा शुभदायक, कृमि चंडेश्वर, केदार और महाभैरव, ये 8 स्थान परम गुहा है और मेरी सनिधि से पवित्र माने जाते हैं। किंतु सुंदरी, अभिमुख क्षेत्र में मैं तीनों संध्याओं में निवास करता हूँ, इसमें संदेह नहीं। और सुव्रते, तीनों लोकों में जो भी पवित्र स्थान सुने जाते हैं वे सभी अभिमुख क्षेत्र के चरणों में सदा उपस्थित रहते हैं। शोभ ने अभिमुक्त क्षेत्र की इसके बाद की दिव्य कथा और महात्म्य स्कंद आत्मदिष्टा ऋषियों से कहे थे। बोलिए काशीपति नाथ की जय। श्री मत्स्य पुराण कथा 182वां अध्याय, अभिमुक्त महात्मा। कैलास पृष्ठमासीनम स्कंदम ब्रह्म विद्याम वरम प्रापच्युतरिष्यं सर्वे सनकादशपोधनं तथा राजरिष्यं सर्वये भक्तासु महेश्वरं पूरीत्वं स्कदं भूलोके यंत्र नित्यापवैस्ततम्। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक समय सनक आदि तपस्वी ब्रह्म ऋषि, सकल राज ऋषि वृंद एवं महेश्वर के भक्तगणों के कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ स्कंद से पूछा, मर्तलोक में जहाँ भगवान शंकर सदैव विराजमान रहते हैं वह स्थान आप हमें बतलाइए। तो स्कंद ने कहा, सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप महात्मा सनातन देवादिदेव सामर्थशाली महादेव देवता एवं दानवों से दुष्प्राय घोर रूप धारण कर प्रलय पर्यंतन जहाँ स्थिर रूप से निवास करते हैं उसे अत्यंत गुप्त अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ शिव सदा स्थित रहते हैं उस अभिमुक्त क्षेत्र में सिद्धि सदा सुलभ है। इस स्थान का जो महात्म्य भगवान शंकर ने स्वयं कहा है उसे सुनिए। ये स्थान परम पवित्र तीर्थ और देवालय हैं और माँ शमशान पर स्थित जो दिव्य एवं सुगुप्त मंदिर है उसका पृथ्वीलोक से संबंध नहीं है। यह शिव का मंदिर अंतरिक्ष में है। योगी व्यक्ति ही ज्ञान द्वारा उसका साक्षात्कार कर पाते हैं, किंतु जो योग से रहित है
वे उसे नहीं देख पाते। जो ब्रह्मचारी सिद्ध और वेदांत को जानने वाले मृत्यु पर्यंत उस स्थान का परित्याग नहीं करते हैं, उन्हें वह पवित्र गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मचर्य पूर्वक यज्ञों द्वारा भली भांति अनुष्ठान करने पर क्रिया संपन्न व्यक्तियों के लिए कही गई है। जो विप्र समाधि से रहित, योग से शून्य एवं तीनों समय भोजन करते हुए भी वहाँ निवास करता है, वह वायु पक्षी के समान माना जाता है। इस अभिमुख क्षेत्र में क्षण भर भी ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करने वाला भक्तिमान व्यक्ति परम तप को प्राप्त करता है। जो धीर पुरुष अल्प भोजन करते हुए इंद्रियों को वश में कर 1 मास तक यहाँ निवास करता है, वह मानो मान दिव्य पाशुपत व्रत का अनुष्ठान कर लेता है। वह पुरुष जन्म और मृत्यु के भय को पार कर और परम गति को प्राप्त करता है तथा पुण्यदायक मोक्ष एवं योग गति का अधिकारी हो जाता है। जिस दिव्य योग गति को सैकड़ों जन्मों में भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह स्थान के महात्म्य और शंकर के प्रभाव से यहाँ प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला व्यक्ति भी यदि किसी समय इस अभिमुख क्षेत्र में चला जाता है तो इस क्षेत्र के प्रभाव से उसकी ब्रह्म हत्या निर्वित हो जाती है। जो मृत्यु पर्यंत इस क्षेत्र का परित्याग नहीं करता, उसकी केवल ब्रह्म हत्या ही नहीं अपितु पहले के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान विश्वेश्वर को प्राप्त कर उन्हें संसार में जन्म नहीं ग्रहण करता। जो अन्यथी तो अभिमुख क्षेत्र का परित्याग नहीं करता, उस पर भगवान शंकर सदा प्रसन्न रहते हैं और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो साक्य और योग का द्वार स्वरूप है, उस स्थान पर भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए सर्वशक्ति संपन्न भगवान शंकर गणों के साथ निवास करते हैं। अभिमुख क्षेत्र ऐसे क्षेत्र श्रेष्ठ स्थान है। अभिमुक्त में रहने से श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। अभिमुक्त में रहने से परम सिद्धि प्राप्त होती है और अभिमुक्त में रहने से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। यदि बुद्धिमान मनुष्य ये चाहता हो कि मेरा पुनर्जन्म न हो, तो उसे देव ऋषि गणों से सेवित अभिमुख क्षेत्र में निवास करना चाहिए। मेरू पर्वत सभी द्वीपों तथा समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, किंतु अभिमुख क्षेत्र के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मृत्यु के समय वायु से प्रेरित मनुष्यों के मर्म स्थानों के छिन्न हो जाने पर स्मृति नहीं उत्पन्न होती, किंतु अभिमुक्त में अंत समय कर्मों से प्रेरित भक्तों के कान में स्वयं ईश्वर का मंत्र जप करते हैं। मनुष्य मणिकर्णिका में शरीर का त्याग करने पर इष्ट गति को प्राप्त करता है। जो गति अविशुद्ध आत्मा द्वारा दुष्प्राय है, उसे भी वह ईश्वर की प्रेरणा द्वारा यहाँ प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अनेक पापों से परिपूर्ण इस मानव योनि को नश्वर समझकर संसार भय से छुटकारा देने वाला योग से प्रदाता अनेकों विघ्नों का विनाशक दिव्य विमुक्त काशी में निवास करता है तथा अनेक विघ्नों से आलोटित होने पर भी अविमुक्त नहीं छोड़ता, वह वृद्धावस्था मृत्यु और इस नश्वर जन्म से छुटकारा पा लेता है और अविमुक्त महात्म्य से शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री मत्स्य पुराण कथा 183वां अध्याय अविमुक्त महात्म्य के प्रसंग में शिव पार्वती का प्रश्नोत्तर। देवी पार्वती ने पूछा, हिमवतमंतम गिरीवम त्यक्तम मंदरम गंधमादनम कैलासम निषदम सेवम मेरुपुष्टम महादुति। देवी पार्वती ने पूछा, कल्याणकारी पतिदेव, हिमालय पर्वत मंदर गंधमादन कैलाश
निसंद दे दीप्यमान सुमेरु पीठ, मनोर त्रिशिखर पर्वत एवं अतिशय विशाल मानस पर्वत, रमण्य देव उद्यान, नंदवन, देव स्थानों, मुख्य तीर्थों और मंदिरों, इन सभी स्थानों को छोड़कर आपका अभिमुख क्षेत्र में इतना अधिक प्रेम क्यों है? यहाँ अतिशय गोपनीय कौन सा बहुत बड़ा पुण्य है जिससे आप प्रमुखों के साथ या नित्य रमण करते हैं? उस क्षेत्र की तथा वहाँ के निवासियों की जो श्रेष्ठता है और उन लोगों पर आपका जो पूर्व अनुग्रह है, वे सभी बातें मुझे बतलाइए। तो शिव जी बोले, वामनी, तुम जो प्रश्न कर रही हो ये अतिशय अद्भुत है। मैं वह सब स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सुनो। प्रिय सिद्धों और गंधर्वों से सेवित त्रिपदगामिनी पुण्यशीला नदी श्री गंगा जी मेरे उस क्षेत्र वाराणसी में प्रविष्ट होती है। सुंदरी कृतिवास लिंग पर मेरा अपार प्रेम है, इसलिए वह स्थान सभी स्थानों से श्रेष्ठ है और सुसोणी, इसी कारण मेरा उस स्थान पर अधिक राग है तथा सुरेश्वरी उस लिंग में मेरा सदा निवास रहता है। सभी गुणवानों में श्रेष्ठ देवी, अब मैं क्षेत्र के गुणों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं, पापी, दुष्ट अथवा अधार्मिक मनुष्य भी यदि अभिमुक्त काशी में चला जाए तो वह सभी पापों से छूट जाता है। सभी प्राणियों के स्थावर एवं जंगम में व्याप्त लोक के प्रलय काल में भी मैं सैकड़ों विशिष्ट गुणों के साथ रहकर उस स्थान को नहीं छोड़ता। माँ भागे, जहाँ देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस सभी युगों के नाश के समय मेरे मुख में प्रवेश कर जाते हैं। पार्वती, उनकी पूजा को मैं साक्षात रूप से ग्रहण करता हूँ। ये शुभदायक अतिशय रहस्यमय स्थान मुझे परम प्रिय है। सुक्षोणी, वहाँ निवास करने वाले मेरे भक्त द्यु जातिगण धन्य हैं। सदा मेरी भक्ति में तत्पर जो मेरे भक्त हैं वे वहाँ अपने शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अभिमुख क्षेत्र काशी में निवास करता है वह सदा रुद्र सूक्त से पूजा करता है, सदा दान देता है और सदा तपस्या में रत रहता है। प्रिय, जो मेरी नित्य पूजा करता है उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो सभी प्रकार का दान करता है, सभी तरह के यज्ञों में दीक्षित होता है और सभी तीर्थों के जलों के अभिषेक से संपन्न है, वही यहाँ मुझे प्राप्त करता है। देवी, जो सदा सुनिश्चित रूप से अभिमुख क्षेत्र में जाते रहते हैं तथा यहाँ निवास करते हैं, वे स्वर्ग में भी मेरे भक्त बने रहते हैं। शुभ लोचन ने देवी, मेरी कृपा से वे देदीप्यमान रहते हैं तथा किसी से पराजित न होने वाले पराक्रमशाली और संताप रहित होते हैं। स्थिर निश्चय वाले मेरे भक्त शुभ भद्रप्रद अभिमुक्त को प्राप्त कर पाप रहित, निर्मल और उद्यंग शून्य हो जाते हैं। पार्वती ने कहा कि देव, आपने मेरा प्रिय करने के लिए दक्ष यज्ञ को विनष्ट किया था, किंतु अभिमुक्त के गुणों को सुनने से मुझे यहाँ संतोष नहीं हो रहा है। ईश्वर बोले, माँ भागे, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने क्रोधवश दक्ष यज्ञ का विनाश किया था, क्योंकि वरान ने, तुम तो मेरी अतिशय प्रियतमा हो, इसलिए उस यज्ञ को नष्ट किया था। जो मेरे भक्त अभिमुख क्षेत्र में निश्चय पूर्वक यज्ञ करते हैं, उनका सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी पुनः संसार में आगमन नहीं होता है। देवी ने पूछा, देव, आपने अभिमुख क्षेत्र के जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, महेश्वर, आप उन सभी गुणों का रहस्य पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव, मेरे हृदय में परम आश्चर्य हो रहा है, अतः परमेश्वर उन सभी विषयों को मुझे रहस्य पूर्वक बतलाइए। तो ईश्वर बोले कि सुंदरी, जो अभिमुख क्षेत्र में निवास करते हैं
वे मेरी कृपा से विजय, अक्षय और अमर हो जाते हैं तथा अंत में निश्चय ही मुझमें लीन हो जाते हैं। विशाल नेत्र, कहो कहो तुम और क्या सुनना चाहती हो। तो देवी ने पूछा, देव, अभिमुक्त नामक विशाल क्षेत्र का आश्चर्यजनक पुण्य है एवं आश्चर्यजनक गुण है, इनके सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अतः पुनः उन गुणों का वर्णन कीजिए। ईश्वर ने कहा, महेश्वरी, तुम तो परम सुंदरी एवं मेरी प्रिया हो, अतः अभिमुख क्षेत्र में जो गुण हैं उन्हें तथा उनके अंतरिक्ष अन्यायी गुणों को भी सुनो। जो शाक एवं पत्तों पर जीवन निर्वाह करने वाले, संयमयी बलिपाती स्नान से निर्मल सूर्य किरणों का पान करने वाले, दांत रूपी ओकली से निर्वाह करने वाले, पत्थर पर कूटकर भोजन करने वाले, प्रतिमात कुश के अग्रभाग से जल का आस्वादन करने वाले, वृक्ष की जड़ में निवास करने वाले, पत्थर पर शयन करने वाले, आदित्य के समान तेजस्वी शरीरधारी, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय तथा इसी तरह अनेक प्रकार के धर्मों से अन्य स्थानों में व्रत का आचरण करने वाले अथवा तपस्या में संलग्न हैं, वे सभी तीनों कालों में भोजन करने वाले अभिमुक्त निवासी व्यक्ति की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। जो अभिमुख क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वे मानो स्वर्ग में ही निवास कर रहे हैं। विश्व में मेरे समान न कोई दूसरा पुरुष है, न तुम्हारे समान कोई स्त्री है, न अभिमुक्त के समान कोई अन्य तीर्थ स्थान हुआ है और न होगा। अभिमुक्त में परम योग, अभिमुक्त में श्रेष्ठ गति, अभिमुक्त में परम मोक्ष प्राप्त होता है। इसके सामान्य अन्य कोई भी क्षेत्र नहीं है। शोभने महाक्षेत्र अभिमुक्त के विषय में मैंने जो पूर्व में कहा है, उस परम रहस्य को मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूँ। देवी, करोड़ों जन्मों के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं, इसमें भी संदेह है, परंतु यदि कई सैकड़ों जन्मों के बाद ऐसा योग उपलब्ध हो जाए जो दृढ़ निश्चय वाला मेरा भक्त अभिमुख क्षेत्र में एक ही जन्म में योग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देवी, जो दृढ़ निश्चय से संपन्न पुरुष अभिमुख क्षेत्र में जाते हैं वे परम दुर्लभ श्रेष्ठ मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। प्रिय, पृथ्वी में ऐसा क्षेत्र न हुआ है न होगा। 4 मूर्तियों वाला धर्म इस क्षेत्र में सदा निवास करता है। यहाँ चारों वर्णों की परम गति कही गई है। और देवी ने पूछा, प्रभु, आपके क्षेत्र के लौकिक और पारलौकिक गुणों को मैंने सुन लिया, अब ये बतलाइए कि पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ विप्रवृद्ध है वे यज्ञों द्वारा किसी का यजन करते हैं। तो ईश्वर ने कहा, जो यज्ञ और मंत्रों द्वारा मेरा ही यजन करते हैं उन लोगों को कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि वे भव और रुद्र की आराधना करने वाले। देवी, मंत्र रहित और मंत्र सहित दोनों प्रकार की विधियां कही गई है। इसी प्रकार साख्य और योग के भेद से योग भी 2 प्रकार का कहा गया है। जो सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदों से शून्य, वो सबको एक मानकर सभी प्राणियों में स्थित मेरी आराधना करता है, वह योगी सदा अपने स्वरूप में रहता हुआ भी मुझमें ही स्थित रहता है। जो सर्वत्र सबको आत्म सदस्य मुझमें अवस्थित देखता है, उसने न तो मैं विभुक्त हुआ होता हूँ और न वह मुझसे अलग होता है। भूतल पर निर्गुण और सगुण 2 प्रकार के योग कहे गए। उनमें सगुण योग ही ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। निर्गुण योग मन से परे हैं। देवी, जो तुमने मुझसे पूछा है वह मैंने तुम्हें बतला दिया। देवी ने पूछा, आपने भक्तों की जो 3 प्रकार की भक्ति अनेक बार कही है उसे मैं सुनना चाहती हूँ। आप उसका यथार्थ रूप से मुझसे वर्णन करें। वर्णन कीजिए। ईश्वर शिव ने कहा,
कि भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले देवेश्वरी पार्वती सुनो, जो साख्य और योग को प्राप्त कर दुख का सर्वथा विनाश कर देता है, सदा भिक्षा से जीवन यापन करता है, जो उसी से प्रसन्न रहता है तथा इस प्रकार प्रसन्नता के कारण उसी में तन्मय होकर लीन हो जाता है, वह भक्तिमान कहलाता है। वरारोहे, जो शास्त्रों के अनेकों कारणों पर विचार करने वाले वे ज्ञान वाक्यों में विवाद करने वाले लोग मेरा दर्शन नहीं कर पाते। देवी, जो परमार्थ ज्ञान संपन्न योगी है तथा जो दिव्य जाति वृंद योग के ज्ञान से आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वही मुझे जान पाते हैं। जिसका आत्मा प्रत्यार के द्वारा विशुद्ध हो गया है, जो परम संतोष, उत्कंठ योग और मोक्ष को पाकर अन्यथा विचार नहीं करते और तीनों गुणों से संपन्न है, ऐसे ज्ञानी इस अभिमुख क्षेत्र में मेरा साक्षात्कार कर पाते हैं। देवी, ये तो मैंने तुमसे कह दिया, अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? उत्तम पातिव्रत्य धारण करने वाली सुंदरी, मैं पुनः उसका वर्णन करूँगा। प्रिय, जो गोपनीय पावन अथवा हृदय में वर्तमान है, वह सब मैं कहूँगा, तुम एकाग्रसित होकर सुनो। देवी ने पूछा, देवी, योग सिद्धि संपन्न योगीगण आपके कैसे स्वरूप का दर्शन करते हैं? देव से मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मेरी संदेह पर प्रकाश डालिए। तो श्री भगवान ने कहा, मेरा वह ज्योति स्वरूप अमृत और मूर्त दो प्रकार का कहा गया है। विद्वान पुरुष को उसे प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रयत्न करना चाहिए। जो प्राणी गुणों से रहित है और वह इस प्रकार इसका वर्णन नहीं कर सकता, यदि करना चाहे तो सैकड़ों दिव्य वर्षों में कर सकता है या नहीं, इसमें भी संदेह है। देवी ने पूछा, जहाँ देवादिदेव महादेव अपने गणों के साथ नित्य स्थित रहते हैं, वह क्षेत्र चारों ओर सभी दिशाओं में कितनी दूर तक विस्तृत है? भगवान शंकर ने कहा, वह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक 2 योजन और दक्षिण से उत्तर तक आधा योजन विस्तृत बतलाया जाता है। जहाँ तक वरुणा और उसी नदियाँ हैं, वहाँ तक भीष्म चंडिक से लेकर पर्वतेश्वर के समीप तक शुक्ल नदी है। जहाँ कुष्मांड, गजतुंड, जयंत, उत्कंड, पराक्रमी और विनायक गण भली भांति नियुक्त होकर विराजमान रहते हैं, उनमें कुछ सिंह एवं बाघ के से भी मुख वाले कुछ भयंकर कुबड़े और वामन बोने हैं। वहाँ नदी, महाकाल, चंडघट, महेश्वर, दंड चंडेश्वर, महाबली, घंटाकर्ण, ये एवं अन्य अनेक गण समूह और गणेश्वर वृंद विद्यमान रहते हैं। देवी, ये सभी विशाल उदर वाले एवं विशाल काय हैं तथा हाथ में वज्र और शक्ति धारण करके इस अविमुक्त तपोवन की सदा रक्षा करते हैं। ये सभी हाथ में शूल और मुद्गर धारण कर प्रत्येक द्वार पर स्थित रहते हैं। वरारोहे, जो स्वर्ण जटित सिंगों वाली, चांदी से युक्त खुरों वाली, सुंदर वस्त्र, मृग चर्म से सुशोभित, दूध देने वाली, काश दोहिनी से युक्त, सवत्सा गो का वाराणसी में वेद पारगत ब्राह्मण को दान करता है, वे अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। इसमें संदेह नहीं है। वरान ने जो उस क्षेत्र में थोड़ा अथवा अधिक मात्रा में स्वर्ण, रजत, वस्त्र, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान करता है, सुलोत ने उसका वह दान अक्षय एवं अविनाशी हो जाता है। माँ भागे, इस तीर्थ की वास्तविक विभूति और विशिष्ट फल को सुनो। वहाँ स्नान कर मनुष्य रोग रहित हो जाते हैं। वरान ने 10 अश्वमेध याग करने से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वह उस धर्मात्मा व्यक्ति को वह स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो वेद के पारगत ब्राह्मण को अधिक या स्वल्प जो भी अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, उस दान से भी उसे शुभ गति प्राप्त होती है और वह अग्नि के समान
तेजस्वी हो जाता है। जो संसार में प्रसिद्ध वरुणा, असी और गंगा के संगम पर विधान पूर्वक अन्न का दान देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। देवी, मैंने इस तीर्थ का ये उत्तम फल तुम्हें बतला दिया गया है। अब मैं पुनः इस तीर्थ का अन्य उत्तम फल बतलाता रहा हूँ। जो मनुष्य इस तीर्थ में उपवास पूर्वक विप्रों को भलीभांति तृप्त करता है, वह मानव श्रोत्रामणि नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वरानने, जो वहाँ 1 मास तक एक समय भोजन कर जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन प्रयत्न किया हुआ पाप अनायासी नष्ट हो जाता है। वरानने, जो इस अभिमुख क्षेत्र में विधान पूर्वक अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, वे निश्चय ही मेरे मुख में प्रवेश करते हैं। जो मेरे भक्त यहाँ दृढ़ निश्चय पूर्वक निरार रहते हैं, उनका सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी पुनः संसार में आगमन नहीं होता। देवी, जो इस अभिमुख तपोवन में मेरी पूजा करता है, उसका धर्म बतला रहा हूँ। जो उस मनुष्य को प्राप्त होता है, वह निसंदेह 10 अश्वमेध याग के फल को प्राप्त करता है। जो इस अभिमुक्त में 10 स्वर्ण निमित्त पुष्प का दान करता है तथा वहाँ धूप दान करता है, और उसे अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। अब गंध दान का फल सुनो। भूमि दान के समान ही गंध दान का फल कहा गया है। भलीभांति स्नान करने पर 500 चंदन लगाने से, 1000 माला समर्पण करने से, 1 लाख और गाने बजाने से अनंत अग्निहोत्र के फल की प्राप्ति होती है। देवी ने पूछा, देव, जैसा आपने बतलाया है, सचमुच ही ये स्थान अतिशय अद्भुत है। अब मैं उस रहस्य को सुनना चाहती हूँ जिसके कारण आप इस स्थान को नहीं छोड़ते। ईश्वर ने कहा, सुंदर कटी भाग वाली वरारोए, सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा का स्वर्ण के समान कांतिमान 5वां सुंदर सिर उत्पन्न हुआ। देवी, उस महात्मा के उत्पन्न हुए उस 5वें देदीप्यमान मुख ने इस प्रकार कहा कि मैं तुम्हारा जन्म जानता हूँ। ये सुनकर मैं क्रोध से परिव्याप्त हो गया और मेरी आंखें लाल हो गई। तब मैंने बाएं अंगूठे के नख के अग्रभाग से उनके सिर को काट दिया। ब्रह्मा बोले, आपने बिना अपराध के ही मेरा सिर काट दिया, अतः आप भी शाप से युक्त हो कपाली हो जाएंगे। साथ ही आप ब्रह्म हत्या से व्याकुल होकर भूतल पर तीर्थों में भ्रमण कीजिए। देवी, तब मैं हिमालय पर्वत पर चला गया और वहाँ मैंने श्रीमान नारायण से भिक्षा की याचना की। इसके बाद उन्होंने नख के अग्रभाग से अपने पार्श्व भाग को विदीर्ण कर दिया। तब उसने रक्त की विमूल धारा प्रवाहित हुई। वह धारा बहती हुई 50 योजन तक परिव्याप्त हो गई, किंतु भयंकर दिखने वाला अद्भुत कपाल उससे नहीं भरा। इस प्रकार वह धारा 1000 दिव्य वर्षों तक अनवरत प्रभावित होती रही। तब भगवान विष्णु ने पूछा कि ऐसा अद्भुत कपाल आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? देवेश, मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। देव, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? मुझे प्रसन्नकर्ता को सभी बातें बतलानी है। तब देवादिदेव शंकर बोले, देव, आप इस कपाल की उत्पत्ति का विवरण सुनिए। ब्रह्मा ने 100,000 वर्षों तक अतिशय घोर तपस्या कर दिव्य रोमांचकारी अद्भुत शरीर की रचना की। उन महात्मा ब्रह्मा के शरीर में तपस्या के प्रभाव से स्वर्ण के समान देदीप्यमान 5वां सिर उत्पन्न हुआ। देव, मैंने उसे काट दिया। ये वही दुर्जय कपाल है। अब देखिए, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ ये कपाल भी मेरे पीछे लगा रहता है। इस प्रकार ऐसा कहे जाने पर पुरुषोत्तम भगवान ने तब कहा। श्री भगवान बोले, जाइए, आप अपने स्थान को लौट जाइए और ब्रह्मा को प्रसन्न कीजिए, तो उनके तेज से आपका ये श्रेष्ठ कपाल वहीं स्थित हो जाएगा। पृथुल श्रोणी इसके बाद में सभी तीर्थों और पुण्य क्षेत्रों में गया, परंतु ये कहीं भी ठहर न सका। तत्पश्चात में अतिशय
प्रभावशाली अभिमुख क्षेत्र में पहुंचा। वे वहां अपने स्थान पर स्थित हो गया और मेरा शाप समाप्त हो गया। सुक्षोणिक विष्णु की कृपा से वह कपाल सपने में प्राप्त हुए धन के समान हजारों टुकड़ों में टूट फूट गया। देवी, मैंने इस तीर्थ को ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला बना दिया। ये भूतल पर देवताओं के लिए कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं काल के रूप में उत्पन्न होकर संपूर्ण विश्व का संहार और सृजन करता हूँ। इस प्रकार वह कपाल इस क्षेत्र के में गिरा और मेरा शाप नष्ट हुआ। इसी कारण ये कपाल मोचन तीर्थ ब्रह्म हत्या का विनाशक हुआ। सुरेश्वरी, मैं वही स्थित हूँ और संपूर्ण विश्व का कल्याण करता हूँ। देवेशी, सभी गुप्त स्थानों में यह अभिमुख क्षेत्र मेरे लिए प्रियतर है। देवी, वहाँ मेरे भक्त, विष्णु भक्त और जो लोकनाथ प्रभावशाली सूर्य के भक्त है, वे सभी जाते हैं। जो वहाँ रहकर शरीर का त्याग करता है वह मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। देवी ने कहा, माँ कांतिशाली देव, ब्रह्म द्वारा कथित ये विषय अद्भुत है। त्रिपुर का विनाश करने वाले शिवजी का ये प्रिय गुप्त स्थान है। अन्य जितने उत्तम तीर्थ स्थान हैं वे सभी उस स्थान की 16वीं कला की क्षमता नहीं कर सकता। यहाँ देवेश भगवान शंकर निवास करते हैं तथा जिससे हजारों तीर्थों से श्रेष्ठ गंगा की तुलना नहीं हो सकती, वे भी यहीं स्थित है। देवेश, आप ही ज्ञानात्मिक भक्ति है और आप ही उत्तम गति है। देव, आपने ब्रह्मा आदि की जो सनातनी गति बतलाई है, जिसे भक्त एवं द्विज जातिगण सुनते हैं, वह सब भी आपकी ही अनुकंपा करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण देव की